हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम दिख रहा होगा यहाँ पर। अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले हम लोग लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए कि ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं 1522 का लेवल है, जो ठीक इसी साल यानी कि हम लोग चर्चा करें 17 दिसंबर 2024 को इसने लेवल को टच किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिली। अभी भी हम लोग डिस्कस करें ऊपर के लेवल से तकरीबन 13% की गिरावट के साथ ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी बात करें हम लोग करंट सिनेरियो में प्राइस की तो 1364 के आसपास इसकी ट्रेडिंग चलती हुई दिख रही है हमें। तो ऊपर के लेवल से ऑलमोस्ट 13% की गिरावट के साथ काम करता हुआ दिख रहा है। तो क्या यहाँ पर बाई करना चाहिए या फिर एवरेज आउट करना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बायो सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक्स के अंदर तो 31 मई 2023 की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके अंदर बोनस देखने को मिला था 1:1 के रेशियो में। उसके बाद इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। आप यहाँ पर लेवल्स को देखिएगा, इसने अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया, जिसकी जो लेवल्स निकलती हुई आई तकरीबन 1652 के आसपास 18 जून 2024 की ये चर्चा है। यानी कि बोनस देखने को मिली आपको मई 2023 में। एक साल के अंदर ही इसने अपना ऑलमोस्ट हाई बना दिया। अभी हम लोग बात करें ऊपर के लेवल से, यहाँ पर हमें गिरावट जो देखने को मिली थी ये सिंपली कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी। अभी चर्चा करें तो इसने यहाँ पर बॉटम बनाया। ये जो बॉटम्स का लेवल निकलता हुआ आया है लगभग 1049 के आसपास। इसने ये लेवल्स को जो टच किया अक्टूबर 2024 के अंदर टच किया। उसके बाद अच्छी खासी वापस इसमें तेजी देखने को मिली और यहाँ पर अपना सेकंड हाई बनाया जो कि 1522 का लेवल, जिसका मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। अभी हम लोग गिरावट की बात करें तो ये स्टॉक्स का जो मेजर सपोर्ट यहाँ पर निकलता हुआ आ रहा है वो 1332 का है। ये लेवल्स को आप मार्क डाउन करिएगा, क्योंकि ये जो 1332 का जो लेवल है ये कहीं ना कहीं इसके लिए 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू भी निकलती हुई आई है। इसलिए डाउन साइड में जो सपोर्ट का लेवल्स को मैं चर्चा करूंगा 1332 को एज अ सपोर्ट के तौर पर मैं यहाँ पर देखूंगा। अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक्स के लिए 200 डे मूविंग एवरेज को लेकर तो 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू जो निकलती हुई आ रही है तकरीबन 1238 की निकलती हुई आ रही है। बट फिलहाल ये काफ़ी नीचे नज़र आता हुआ दिख रहा है, इसे हम लोग अवॉइड करके चलते हैं। बस कहीं ना कहीं 1332 को हम लोग थोड़ा सा सोच समझ के काम करेंगे। इसके आसपास ये स्टॉक्स आता है तो थोड़ा आपको अवेयर होकर काम करना है, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज को अगर ये तोड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के अंदर आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू टिकट के परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ये भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं चर्चा करूँ एंट्री पॉइंट की तो ये यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की चर्चा करें तो देखिएगा 18 एनालिसिस से कवर किया, जिसमें 78% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। अगर एक नज़र मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिएगा रिटेलर्स के पास काफ़ी कम हिस्सेदारी है, सिर्फ और सिर्फ 0.91% की हिस्सेदारी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 1% से भी कम है। अगर बड़े प्लेयर्स की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, इनके पास भी 1% से भी कम की हिस्सेदारी है। अगर डीआईएस की बात करें उनके पास ऑलमोस्ट 2.25% की हिस्सेदारी। अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें इनका खासा इंटरेस्ट है इस स्टॉक्स को लेकर। यहाँ पर अगर हम लोग रिटर्न्स की नजर देखें तो यहाँ पर देखिए पिछले 6 महीने से लगभग 9% की गिरावट के साथ काम करता हुआ दिख रहा है। पिछले 1 महीने से बात करें तो अच्छी खासी मोमेंटम इस स्टॉक्स के अंदर बनी हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्दबाजी में आपको काम नहीं करना, क्योंकि फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो खासा अच्छा स्टॉक्स है ये। आने वाले समय में आपको अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। बट अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अवेयर होने की जरूरत